हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के आईपीओ के बारे में। इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है और हमने इस वीडियो में इस कंपनी का आईपीओ एनालिसिस किया है। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिनिमम क्वांटिटी है 50 शेयर्स का। प्राइस रेंज है फ्रॉम 275 टू 290 रुपीज़। अगर हम एक लॉट खरीदते हैं एट द मिनिमम प्राइस ऑफ ₹275, तो उसका अमाउंट होता है 13,750। अगर आपको इस आईपीओ में निवेश करना है तो आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 13,750 रुपये। इन्वेस्टर टाइप है इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इशू साइज ऑफ 290 करोड़ रुपीज़। लॉट साइज ऑफ 50 शेयर्स। चलिए जान लेते हैं अबाउट द कंपनी। Quadrant Future Tech was founded in 2015. It makes specialty cables and train control systems. It serves railways, defense, aerospace, and EVs. Its coverage system boosts India's rail safety. यहाँ पर आप देख सकते हैं एज ऑफ सितंबर 2024 इनका रेवेन्यू है 65.14 करोड़ और सितंबर में लॉस हुआ है ऑफ 12.11 करोड़, लेकिन मार्च 2024 में प्रॉफिट हुआ था 14.71 करोड़ आफ्टर टैक्स। यहाँ पर हम स्ट्रेंथ्स एंड रिस्क भी जान लेते हैं। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक डेवलप्स अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेन कंट्रोल सिस्टम एनहांसिंग रेल सेफ्टी। साइन एमओयू विथ रेलटेल फॉर लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल्स फंडिंग। Signed MOU with RailTel for long-term working capital funding. Strong in-house expertise in railway signaling product design and development. Promoter disputes may impact governance and operations. Heavy reliance on the Mohali facility poses operational risks. Revenue depends on Indian Railways policies and tender awards. High working capital needs shortfalls could severely affect operations. Lacks long-term contracts, operates mainly via purchase orders and tenders. यहाँ पर हम आईपीओ स्टेटस यानी कि आईपीओ की टाइमलाइन देख सकते हैं। ऑफ़र स्टार्ट होता है ऑन 7 जनवरी 2025। ऑफ़र एंड होता है ऑन 9 जनवरी 2025। अलॉटमेंट होता है ऑन 10 जनवरी 2025। रिफंड इनिशिएट होता है ऑन 13 जनवरी 2025। डीमैट ट्रांसफ़र होता है ऑन 13 जनवरी 2025। लिस्टिंग होता है ऑन 14 जनवरी 2025 और मैंडेट एंड होता है ऑन 24 जनवरी 2025। तो ये है कंपनी का RHP यानी कि रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस। यहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देखने को मिलेगी, जैसे कि प्रमोटर्स के नाम भी यहाँ पर मेंशन है। स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो है पूरे 10 रुपये, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है इन मोहाली, पंजाब। रिस्क इन रिलेशन टू द फर्स्ट इशू, जनरल रिस्क इन्वॉल्व। इशूअर्स एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्टिंग और बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आप प्रमोटर्स के नाम भी पढ़ सकते हैं। इस स्टॉक की RHP में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, लीगल एंड अदर इन्फॉर्मेशन, अलॉटमेंट प्रोसीजर कैसे होने वाला है, और भी बहुत सारी जानकारी इन डेप्थ एंड डिटेल आप इस RHP में पढ़ सकते हो। एक बार इस RHP को ज़रूर पढ़ लीजिए, यह आपको NSE के वेबसाइट से डाउनलोड करके मिल जाएगा। तो ये है कंपनी का GID यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। इस GID में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू IPOs एंड FPOs, अप्लाइंग इन द इशू प्रोसीजर कैसे होने वाला है, अलॉटमेंट प्रोसीजर कैसे होगा, ग्लॉसरी एंड एब्रीवेशंस एंड मच मोर। तो ये सारी जानकारी आपको इस RHP में GID में पढ़ने को मिलेगी। एक बार इस GID को ज़रूर पढ़ लीजिए, ये आपको NSE की वेबसाइट से डाउनलोड करके मिल जाएगा। चलिए जान लेते हैं अबाउट क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक IPO। इट इज़ अ बुक बिल्ड इशू ऑफ 290 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि इस स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो है पूरे 10 रुपये। टोटल इशू साइज ऑफ 1 करोड़ शेयर्स। फ्रेश इशू है ऑफ 1 करोड़ शेयर्स। इशू टाइप है बुक बिल्ड इशू IPO। लिस्टिंग एट BSE NSE। शेयर होल्डिंग प्री इशू 3 करोड़ शेयर्स। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू होगा 4 करोड़ शेयर्स। IPO रिजर्वेशन भी देख सकते हैं। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड आर नॉट मोर देन 10% ऑफ द नेट इशू। IPO टाइमलाइन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की थी। IPO प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग प्री इशू 93.33%। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू होगा 70%। चलिए जान लेते हैं अबाउट दिस कंपनी। The company has facility in village Basma, Tehsil Banur, district Mohali for manufacturing, testing and developing specialty cables and hardware for the train control and signaling division. कंपनी के फाइनेंशियल्स हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए थे। KPIs यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देख लेते हैं। ROE इज़ 33.41%, ROC इज़ 26.12%, डेट टू इक्विटी इज़ 1.86, RONW is 33.41%, PAT margin is 9.68, price to book value is 19.73.
आईपीओ का पीयर कंपैरिजन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्री आईपीओ ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर है 4.9 रुपीज़। प्री आईपीओ पी रेशियो है 4.9 रुपीज़। पोस्ट आईपीओ वो होगा -6.05। प्री आईपीओ पी रेशियो 59.13। पोस्ट आईपीओ वो होगा -47.91। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू भी देख सकते हैं। फॉर फंडिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, prepayment or repayment of all or a portion of outstanding working capital term loan availed by the company and general corporate purposes. So as per this website you can avoid this IPO यानी कि इस IPO में निवेश मत कीजिए as per this website, although you can do your own research before investing in any IPO. So the company is engaged in developing research-based new generation train control and signaling systems under Kavach. After posting average performance for FY22, it marked almost static top lines for FY23 and FY24 with boosted profits. Surprisingly, it marked loss for H1 FY25, leading to a negative PE for its IPO price. Based on FY24 earnings, the issue appears exorbitantly priced. There is no harm in skipping this pricey and high risk or low return bet. सो ये था हमारा आईपीओ एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग डिविडेंड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट्स, बोनस शेयर्स एंड आईपीओ एनालिसिस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो अपडेट्स मिल जाए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।